पाकिस्तान में तो इस वक्त तकरीबन 27 लाख अफ़गान पनाह गज़ीन पाकिस्तान में मुकीम है। उनमें से तकरीबन 14 लाख रजिस्टर्ड हैं। पिछले साल UNHCR ने 59,000 अफ़गान मुहाजिरीन को उनके वतन वापस आबाद किया, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान के कैंपों में मज़ीद 1 लाख अफ़गान बच्चे पैदा हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाह गज़ीन या UNHCR को पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन की मदद के लिए दरकार फ़ंड्स की भी शदीद कमी का सामना है। गुज़श्ता साल इदारे ने आलमी बरादरी से $127 मिलियन का मुतालबा किया था, लेकिन उससे मिले सिर्फ 25 मिलियन के करीब, यानी ज़रूरत का महज 20%। तो अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखते हुए भी ये कहना मुश्किल है कि कब अफ़गान महाजरीन की उनके वतन वापसी के लिए हालात साजगार होंगे। लेकिन सिर्फ गुज़श्ता साल ही अगर देखें तो लड़ाई के सबब तकरीबन 3,70,000 अफराद अपने ही मुल्क अफ़गानिस्तान में बेघर हो गए। पाकिस्तान में मौजूद अफ़गान महाजरीन को मज़ीद 2 माह तक वहाँ रहने की इजाज़त तो दी गई है, लेकिन उनका मुस्तक़बिल मुस्तहकम बनाना किसकी जिम्मेदारी है, इस बारे में हम बात करेंगे वाशिंगटन के तहकीकी इदारे विल्सन सेंटर में एशिया प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर माइकल कुगलमैन से। माइकल, वेलकम टू व्यू 360। फर्स्ट, व्हाट इज़ पाकिस्तान's responsibility towards Afghan refugees? Well, I think that it has a responsibility to provide them with a better lot than they've had over the last few years. There are several million Afghan refugees in Pakistan, and they have been discriminated against quite heavily over the last few years. And quite frankly, based on my own experiences in Pakistan, I sometimes feel that people in Pakistan are more hostile and mistrustful of Afghans than they are of Indians. And now there's all these threats coming from Pakistan, which are not new, but are nonetheless there, to send Afghan refugees back to Afghanistan. And yet many of these Afghan refugees have been in Pakistan for so long, they don't even remember what Afghanistan is like. I think that if Pakistan is intent on sending some of these refugees back, it would need to do so very gradually and in very close cooperation with Afghanistan, which, given the mistrust in that relationship, may not be possible. तो माइकल कुगलमैन कहते हैं कि पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने सरजमीन पे मुकीम अफ़गान महाजरीन को उससे बेहतर सहूलतें दे जो पिछले कुछ साल में ख़ास तौर पे उन्हें दी जा रही हैं। और माइकल कहते हैं कि उनका तजर्बा ये रहा है कि पाकिस्तानियों का रवैया बाज़ औक़ात अफ़गान महाजरीन की तरफ इंतहाई ख़राब रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा वो उनके बारे में शुकूक व शुबहात का शिकार हैं, जितना कि वो भारतीय अफराद के ख़िलाफ़, भारतीय शहरियों के बारे में वो उतने शुकूक व शुबहात का इज़हार नहीं करते पाकिस्तानी, जितना कि वो अफ़गान महाजरीन के बारे में करते हैं। यह माइकल कुगलमैन का अपना तजर्बा रहा है और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान को अगर भेजना ही है अफ़गान महाजरीन को उनके वतन वापस, ये वो लोग हैं जो किसी और मुल्क को नहीं अपना घर जानते, या पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, अगर इनको वापस भेजना ही है तो इस प्रोसेस को बहुत स्लोली मूव ऑन करना चाहिए। Michael, has Pakistan not done enough for these? Has Pakistan not fulfilled its duties towards Afghan immigrants, Afghan refugees? Well, I mean, for sure, as I said before, many Afghans refugees have been living in Pakistan for several decades, and they've been able to live there. So I think that it's important to highlight that Pakistan has not expelled these refugees immediately. But, in many cases, the living conditions of Afghan refugees are very poor, and they experience tremendous discrimination, particularly from police and security forces. So there's a lot more that could be done just to provide them with more dignity in Pakistan. Alright, so Michael कहते हैं कि पाकिस्तान में उनको रहने को जगह तो दी गई है, और ये इस बात को भी हाईलाइट करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने उनको कई दिहाइयों से होस्ट किए रखा है, लेकिन बहरहाल उनको जो सहूलतें दी जा रही हैं और जिस तरह का उनकी जानिब रवैया है कानून नाफिज करने वाले इदारों का भी, उसमें बेहतरी लाना बहरहाल ज़रूरी है। Michael, European governments last year deported about 10,000 Afghans just within 2017. The United States first halted its refugee and asylum processing. Now it has resumed it, but it's moving on very, very slowly. So when international governments and richer, better off countries have this kind of a response towards Afghan refugees, why should Pakistan be expected to host them indefinitely? Well, you're absolutely right. We live in a time now where you have far-right impulses and a lot of more anti-immigrant sentiment than you used to have. All of these governments are wrong, in my view. I mean, let's face it, Afghan refugees are increasingly unwelcome, not only in Pakistan, but also in Iran, where you have the second highest number of Afghan refugees in the world after Pakistan. And as you noted, many Afghans have tried to go to Europe, and yet many of them are being sent back to Afghanistan, which, as we can see just by a
events of the last few weeks is not a safe space Right. for Afghan refugees to return to. सो माइकल कहते हैं कि दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं, यूरोपीय ममालिक और अमेरिका, उनका भी रवैया दरअसल दुरुस्त नहीं है अफ़गान महाजरीन की जानिब। ईरान की उन्होंने मिसाल दी, जहाँ पाकिस्तान के बाद दूसरी सबसे बड़ी तादाद है अफ़गान महाजरीन की। तो वो कहते हैं कि एक दाएँ बाजू की सोच, एक तारकीन वतन के और एक महाजरीन के ख़िलाफ़ जो एक सोच है, वो इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बढ़ रही है, जो परेशान कुन है और जो इस मसले को बढ़ा भी रही है। सो माइकल, बिटवीन US, Afghanistan and Pakistan, who needs to take the lead on repatriation of Afghan refugees? Well, I mean, since the majority, Afghan refugees we're talking about here are in Pakistan, I think that, as I said before, there needs to be a very closely cooperated effort between the Afghans and the Pakistanis with support from the United States. I think it's important for the U.S. to mediate this type of process, just because, generally speaking, the U.S. has the ability to work as a mediator between the Afghans and the Pakistanis to ensure that a repatriation is gradual and All also right. ओके, सो गूगलमैन कहते हैं कि तीनों ही मुल्क, अमेरिका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तीनों का ही किरदार है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इस मामले पे बहुत मिल के बहुत क्लोजली काम करना होगा और अमेरिका को इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करना होगा, इसको मजीद आसान बनाना होगा इन दोनों मुल्कों के लिए। माइकल गूगलमैन, एज ऑलवेज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर इनसाइट। Thank you.